राग हो कोई मिलन का, से भरी सरगम का। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा जिसमें किशोर दा ने ऐसा कुछ कर दिया था कि तनुजा जी की आंखों में आंसू आ गए। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि किशोर दा आशा जी के उच्चारण का मजाक क्यों उड़ाते थे, और फिल्म दो रास्ते के एक गाने के बारे में भी बताऊंगा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कैसे कुछ ही घंटों में ये गाना कंपोज किया और किशोर दा ने भी इस गाने को ऑन द स्पॉट बिना किसी रिहर्सल के रिकॉर्ड किया। तो आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को। वैसे तो सभी लोग किशोर दा को प्रैंकस्टर, फन लविंग, मस्त मौला के रूप में जानते हैं, लेकिन जब कभी किशोर दा सीरियस होते थे तो उनके आसपास के लोग भी बहुत इमोशनल हो जाते थे। ऐसा ही एक इंसिडेंट तनुजा जी के साथ हुआ था। ये बात है 1971 की, जब किशोर दा दूर का राही फिल्म बना रहे थे। फिल्म में अशोक कुमार, तनुजा और किशोर कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। एक बार फिल्म की शूटिंग के लिए सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी और तनुजा जी सुबह 7 बजे ही सेट पर पहुंच गईं। तो किशोर दा अपना हारमोनियम लेकर सोफे पर बैठे थे। उन्होंने तनुजा जी को देखकर कहा, आओ तनु, तुम्हें एक गाना सुनाता हूं। और किशोर दा ने तनुजा जी के सामने सैड सॉन्ग्स गाने शुरू कर दिए। उस वक्त किशोर दा ने तनुजा जी को वो गाना सुनाया था, पंथी हूँ मैं उस पथ का अंत नहीं जिसका। पंथी हूँ मैं उस पथ अंत नहीं जिसका। और ये गाना सुनते ही तनुजा जी किशोर दा से बोली कि किशोर दा, आप सुबह सुबह मुझे क्यों रुला रहे हैं। इस पर किशोर दा ने इमोशनल होकर कहा, होता है, ये लाइफ है, इसीलिए तो मैंने ऐसा गाना बनाया है। टुडे आई एम फीलिंग सैड, और मैं अपना दुख आज शेयर करना चाहता हूँ। तनुजा जी भी बहुत इमोशनल हो गईं और ये इंसिडेंट उन्हें हमेशा याद रहा। मैं जब दूर का राही कर रही थी उनके साथ में, तो 7 से 2 बजे की मेरी शिफ्ट थी। जल्दी से अंदर आ, मेरा प्रोड्यूसर के साथ झगड़ा हो गया भाई, आज मेरा मूड नहीं है, इसलिए मैंने कैंसिल कर दी शूटिंग। अब उस पिक्चर के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर भी वही थे। तो मुझे कहते, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाओगी। बिठाया मेरे को, हारमोनियम लेके आए, और जो मुझे रुलाया है उस आदमी ने, बाप रे बाप रे, जितने उनके दुख भरे गीत थे, कुछ तो हुआ होगा जरूर। किशोर दा और आशा जी ने बहुत सारे गाने साथ में गाए। ओ निगाहे मस्ताना, देख समा है सुहाना। मैं सितारों का तराना, मैं बहारों का फसाना। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घट तो जरा ओढ़ो। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे। किशोर दा और आशा जी न सिर्फ कलीग्स थे बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी थे। वो एक दूसरे को सिंगिंग में तो कॉम्प्लीमेंट करते ही थे और पर्सनल लाइफ में भी इन दोनों की इक्वेशन बहुत अच्छी थी। लेकिन किशोर दा और आशा जी कई बार एक दूसरे की बहुत टांग भी खींचते थे। ऐसा ही एक इंसिडेंट आशा जी ने शेयर किया था। हुआ कुछ ऐसा था कि 1950 में किशोर दा और आशा जी फिल्म मुकद्दर का गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। उस गाने के लिरिक्स थे, 1 2 3 4 बागों में आई है बहार। 1 2 3 4 बागों में आई है बहार, करके सिंगार। आशा जी इंडस्ट्री में नई थी और मराठी बोलती थी। जब आशा जी इस गाने की रिहर्सल कर रही थी तो जैसे उनके हैबिट में था, उन्होंने 2 को मराठी में दोन प्रोनाउंस किया। किशोर दा ने आशा जी के द्वारा बोला गया वो दोन शब्द सुन लिया और फिर किशोर दा ने उन्हें दोन की जगह डॉन डॉन कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया और आशा जी को किशोर दा बहुत टाइम तक इस वर्ड से चिढ़ाते रहे।
1 2 3 4 हम मराठी में एक दोन दोन बोलते हैं हम लोग, दोन बोलते हैं। तो जब मैं गाना गाती थी तो एकदम नई थी, तो मैं 1 2 3 4 जैसे गाती थी, तो उन्होंने भी सुन लिया। दोन हाँ, दोन हिंदी देते 1 2 3 4, तो 1 2 3, तो सबने ठीक कराया। फिर मैंने 1 2 गाया, लेकिन वो मेरे को मेरे को देख के दोन बहुत चिढ़ा। किसी भी गाने की रिकॉर्डिंग के टाइम पर अगर ट्यून में कभी कुछ चेंजेस होते थे तो किशोर दा उसे बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर लेते थे और स्मूथली रिकॉर्ड भी करते थे, जिससे लास्ट मोमेंट पर भी कंपोज़र को ये भरोसा रहता था कि अगर किशोर कुमार सिंगर हैं तो वो अपनी ट्यून के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था फिल्म दो रास्ते के गाने के दौरान। जिस दिन इस गाने की ट्यून तैयार की जा रही थी उसी दिन किशोर दा को आउट ऑफ इंडिया जाना था। मैं 1969 की बात कर रहा हूँ और फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला जी ये चाहते थे कि ये गाना किशोर दा के जाने से पहले ही रिकॉर्ड हो जाए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उसी वक्त उस गाने का म्यूज़िक कंपोज किया और किशोर दा को ट्यून सुनाई। किशोर दा ने भी उसी वक्त गाने को रिकॉर्डिंग थिएटर में ही थोड़ा बहुत रिहर्स किया और वहीं पर रिकॉर्ड कर लिया। मतलब गाने के कंपोजिंग से लेकर रिकॉर्डिंग तक हार्डली 2-3 घंटे लगे। आप जानते हैं ये कौन सा गाना है? ये गाना है किशोर दा के गाए हुए इमॉर्टल सॉन्ग्स में से एक, खिज़ा के फूल पे आती कभी बहार नहीं। खिज़ा के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में ऐ दोस्त तेरा प्यार नहीं। मेरे नसीब में मेरा प्यार नहीं। अब आप देखिए, जहां एक गाने को कंपोज करने में महीनों लग जाते हैं, वही इस गाने को 2-3 घंटे में ही रिकॉर्ड कर लिया गया और क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं किया गया। किशोर दा ने रिकॉर्डिंग की और वहां से सीधे एयरपोर्ट निकल गए और ये उनका अमेरिका और लंदन का पहला इंटरनेशनल टूर था। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही थे हम सब के किशोर दा, कभी मस्ती तो कभी सीरियस और ज़बरदस्त जीनियस। असंभव को भी संभव बनाना किशोर दा को बहुत अच्छे से आता था। तो बताइए, आपको किशोर दा की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपने व्यू ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मैंने इंस्टाग्राम पर भी मूवी म्यूज़िक मी के नाम से एक अकाउंट बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर भी आप मुझसे बातें कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।